ब्लड कैंसर क्यों होता है, ये सवाल मुझे हर पेशेंट पूछते हैं। सम रेयर कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। फॉर एग्जांपल, जिसने कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है, फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और किसी और का लंग कैंसर, उसमें कीमोथेरेपी देते हैं। उस कीमोथेरेपी की वजह से फ्यूचर में 3 साल बाद 5 साल बाद कैंसर आ सकते हैं, ब्लड कैंसर आ सकते हैं। 70% ऑफ द टाइम हम इसमें अंदाज़ा मिल जाता है क्या खून का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर खून का प्रॉब्लम कैंसर नहीं है। There are other non-cancer खून related problems like anemia, one of the most common condition in females in India. So almost 70% of Indian females have anemia. So not all blood related conditions are cancers. बहुत सारे patients ऐसा हमसे touch में रहते हैं। Most of the patients also, we have some patients who come to Chennai, we diagnose them, we tell them this is your problem, we give them a protocol, they come back and they continue to have the treatment here, and बीच में हमारे पास आते हैं, देखते हैं हम, फिर आप उनके देखते हैं, फिर वापस भेजते हैं। सो लाइक दैट हर पेशेंट को वहाँ आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अनलेस नेसेसरी दैट वन स्पेशलाइज्ड टेस्ट विच इज़ नॉट अवेलेबल हियर। इफ नॉट, रूटीन ब्लड टेस्ट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन दिस टाउन सिटीज। बोन मैरो जो टेस्ट होती है ये क्या होता है? क्या ये हर किसी को करवाना ज़रूरी होता है या फिर स्पेसिफिक उन लोगों को जिनको ब्लड से जुड़ी हुई कोई बीमारी? करेक्ट, ये बहुत सारे लोग में ये तरह का गलत फहमी होते हैं कि वो हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाए तो हम बोन मैरो टेस्ट करवा देगा। नहीं, बोन मैरो टेस्ट हर किसी पेशेंट को नहीं करते हैं। नमस्कार, खबर समय के एक विशेष हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अनिंदिता। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हेमाटोलॉजी यानी खून से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। आखिर क्या है ये हेमाटोलॉजी और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और ख़ासकर खून से जुड़ी हुई बीमारियाँ, एनीमिया, ब्लड कैंसर, ये सब बीमारियों से किस तरीके से हम जूझ सकते हैं, ये सब के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो हमारे व्यूअर्स से मैं निवेदन करूंगी, अगर आप में भी ये सारी जानकारी की कमी है या फिर आप भी जानना चाहते हैं कि खून से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर किस तरीके से हम उनका सुझाव कर सकते हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद खास हो सकता है। और आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से सीनियर हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्य प्रसाद नमाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड वेलकम टू खबर समय। थैंक यू, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा हमारा, एक्चुअली हेमाटोलॉजी क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेमाटोलॉजी जैसा अदर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटीज़ लाइक कार्डियोलॉजी जो हार्ट का बीमारी होता है, और न्यूरोलॉजी जो ब्रेन संबंधित बीमारी होता है, हेमाटोलॉजी माने खून संबंधित स्पेशलाइजेशन है। खून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जैसा ब्रेन है, जैसा हार्ट है, जैसा लिवर है, ऐसा भी खून एक इम्पॉर्टेंट अवयव है हमारा बॉडी में। वो लाइफ लाइन है बहुत सारे ऑर्गन्स को। खून विल टेक ऑक्सीजन टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। विदाउट खून देयर इज़ नो सर्वाइवल ऑफ एनी ऑफ दीज ऑर्गन्स। सो खून में जस्ट नॉट दैट ऑक्सीजन का सेल्स नहीं होते, खून माने बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हर ऑर्गन को, ब्रेन को, लिवर को, हार्ट को, और WBC सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में, इन्फेक्शन रोकने में, इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करते हैं। अगर वो नहीं तो आप बार बार बीमारी पड़ जाएंगे। तीसरा होगा प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। अगर किसी को चोट लग गया है, इमीडिएटली ब्लड क्लॉट होना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ चोट से खून बहता जाएगा। तो ये दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके अलावा ब्लड में और सारी चीज़ है, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर्स जो आपको ब्लड को क्लॉट करने के लिए रुकता है, और ब्लड थिनिंग फैक्टर्स जो ब्लड ज़्यादा क्लॉट नहीं होने के लिए रहता है। सो ये सब बीमारी, ये सब चीज़ से हेमाटोलॉजी जुड़े हुए हैं। इसके साथ देर आर अदर ब्लड संबंधित जिसमें खून नहीं बनता है, खून टूटता है, खून ब्लीडिंग हो जाता है। सो ये जो सारे चीज़ ब्लड संबंधित है वो हेमाटोलॉजी में ट्रीट करते हैं। ओके, तो ऐसी नॉर्मल कौन कौन सी सिम्टम्स हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो हेमाटोलॉजी के बारे में पता भी नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें देख के उनको पता चलना चाहिए कि अच्छा ये हेमाटोलॉजी से जुड़ी हुई या फिर खून से जुड़ी हुई कोई बीमारियों का लक्षण है, इसके लिए हमें डॉक्टर की कंसल्ट करना चाहिए? करेक्ट। सो बहुत सारे सिम्टम्स आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा नहीं कि वो उसको खून का बीमारी होगा ऐसा पता है, बट देर आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी का खून कम हो गया,
वो उसको नहीं पता चलेगा जब तक वो जाकर एक ब्लड टेस्ट करेगा। बट देर आर सिम्टम्स जिससे हमको कुछ अंदाज़ा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल वो बहुत टायर्ड हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने से सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, नहीं फेस बहुत पेल हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको थोड़ा आइडिया दे सकता है कि इसका खून कम है। खून कम क्यों है वो दूसरा बात है, बट ये सिम्टम्स हमको बता सकते हैं कि किसी का खून कम है। कोई आपको बात बोल सकते हैं कि शाम तक मुझे बहुत वीक हो जा रहे हैं, पहले मैं जैसा था अभी उस तरह का काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब हम हमारे दोस्त हमसे बोल सकते हैं। दीज आर द साइंस वेयर किसी का खून कम हो सकता है, वो खून का बात है। अगर एक समवन इज बार बार बीमारी पड़ रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बार बार एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ रहा है, तो हम सोच सकते हैं ये किसी का WBC इन्फेक्शन प्रोटेक्टिंग सेल्स होते हैं, उसमें कुछ तकलीफ हो, तब दोज आर द सिम्टम्स हम से पता चल सकता है कि ओके इसको कुछ WBC का प्रॉब्लम है, कुछ WBC कम है, कुछ खून में कम है। और तीसरा है जो मैंने बोला है, किसी को चोट लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, वो सोचते हैं ओके चोट लग गया मुझे, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, बोलना है कि डॉक्टर अगर मुझे छोटा सा चोट लगने से भी बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, वो नहीं तो छोटा सा चोट लगने से बहुत मेजर ब्लैक रैश हो जाता है, और किसी का मेंस ज़्यादा होता है, और किसी का पैखाना में और यूरिन में खून, और दीज आर द सिम्टम्स वेयर आपका प्लेटलेट्स काम नहीं कर रहा है। तो एक एक ब्लड सिस्टम में एक एक सेट ऑफ सिम्टम्स होता है जो वेरी अर्ली हम उनको पकड़ के वी कैन इन्वेस्टिगेट एंड वी कैन स्टार्ट ट्रीटिंग देम। ओके सर, इसी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों में मैंने ये नोटिस भी किया है, बहुत से लोग कंप्लेन भी करते हैं कि उनको पता नहीं चला कि कब उनको चोट लगी, लेकिन कभी हाथ में पैर में छोटा सा ब्लड क्लॉट उनको देखने को मिलता है, काला पड़ जाता है, फिर वो नीला पड़ जाता है। तो वो क्या ये भी खून से जुड़ी हुई बीमारियों का लक्षण है? यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत कॉमनली हम देखते रहते हैं। खून का बीमारी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये अगर ये बार बार हो रहा है तो छोटा सा चोट लगने से उसको बहुत काला लग रहा है, तो उस हमको डाउट आना चाहिए कि इसको ब्लीडिंग में कुछ ब्लड क्लॉटिंग होने में कुछ तकलीफ हो, क्लॉटिंग पैरामीटर्स में कुछ तकलीफ हो, प्लेटलेट फंक्शंस में कुछ तकलीफ हो, नहीं तो प्लेटलेट का नंबर बहुत कमती है। देर आर कुछ बीमारीज है जिसमें ITP बोलते हैं, इम्यून और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा बोलते हैं, जिसमें प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को पता भी नहीं चलेगा जब तक ये उसको कुछ चोट लगेगा, तभी डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर छोटा सा चोट लगा बट इतना खून आ गया और इतना ब्लैक, तब हम टेस्ट करते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स हमको नहीं मिस करना है। और किसी कुछ क्लॉटिंग बीमारीज भी होते हैं लाइक हीमोफीलिया वो जेनेटिक बीमारी है जिसमें ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, वो उसको पता नहीं चलेगा, बट क्या होता है छोटा सा जो चोट लगने से, कुछ फुटबॉल खेलने से छोटा चोट लगने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। दीज आर द सिम्टम्स हमको जल्दी से पकड़ के डॉक्टर के पास आकर देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ब्लड टेस्ट करने से हमको पता चल जाता है। फिर आगे की प्रोसीजर, हमको पता चलेगा क्या प्लेटलेट का कमती है, या प्लेटलेट फंक्शन का कमती है, नहीं तो क्लॉटिंग का फैक्टर्स का कमती है, उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यानी कि आप एक छोटे से ब्लड टेस्ट के माध्यम से आने वाले दिनों में होने वाली बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। उसके लिए आप बस डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से आपको कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, एक और सवाल है आपसे, बोन मैरो जो टेस्ट होती है ये क्या होता है? क्या ये हर किसी को करवाना ज़रूरी होता है या फिर स्पेसिफिक उन लोगों को जिनको ब्लड से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो? करेक्ट, ये बहुत सारे लोग में ये तरह का गलत फहमी होते हैं कि वो हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाए तो हम बोन मैरो टेस्ट करवा देगा। नहीं, बोन मैरो टेस्ट हर किसी पेशेंट को नहीं करते हैं। हम बोन मैरो टेस्ट देयर आर सर्टेन बीमारीज जिसमें करते हैं बोन मैरो का टेस्ट, जैसा किसी का खून नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? हमारा बोन मैरो है हमारा खून का फैक्ट्री जहाँ से खून बनता है। अगर खून नहीं बन रहा है तो फैक्ट्री के अंदर जाकर देखना है खून क्यों नहीं बन रहा है। नहीं तो किसी का WBC काउंट बहुत ज़्यादा होता है, नहीं तो किसी का कैंसर का लक्षण होता है, जैसा कुछ नोड्स होता है, बार बार बीमारी पड़ रहा है, तभी हम जब हमको बोन मैरो फंक्शन में कुछ डाउट होगा तो तभी बोन मैरो टेस्ट करना पड़ता है। बोन मैरो टेस्ट इज़ ऑल्सो, ये हमको जो यूट्यूब वीडियोस में जैसे दिखाता है उतना भयंकर प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल टेस्ट है। लोकल एनेस्थीसिया में 5-10 मिनट में हो जाते हैं। समटाइम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू द बोन मैरो टेस्ट, जिससे हमको बीमारी पता चल जाता है। जो भी बीमारी है डायग्नोज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. अगर डायग्नोज करना है आपको गूगल में भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा,
तो द डायग्नोसिस पार्ट बोन मैरो समटाइम्स बिकम्स नेसेसरी। ऐसा नहीं कि हर किसी का खून कम है, तो देर आर अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वेयर मोस्ट ऑफ द ब्लड बीमारी को पकड़ सकते हैं बोन मैरो अवॉइड करके। अगर इफ देयर इज़ अ नेसेसरी वी विल डू, स्पेशली व्हेन वी आर सस्पेक्टिंग कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स और लिम्फोमास जो बोन मैरो से जुड़े हुए वो भी एक कैंसर, और बोन मैरो फेलियर्स बोलते हैं प्लास्टिक एनीमिया, और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम बोलते हैं जिसमें बोन मैरो ठीक तरह से काम नहीं करता है। दीज आर द वेरी रेयर कंडीशंस वेयर बोन मैरो करना ज़रूरी पड़ता है। एंड वंस डायग्नोज दीज आर ऑल ट्रीटेबल कंडीशंस, हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। सर आपने ब्लड कैंसर का मेंशन किया, लेकिन ब्लड कैंसर एक ऐसा टर्म है, ये नाम सुनते ही बहुत से लोग पहले तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, फिर पैनिक करने लगते हैं। तो आखिर क्या होता है ब्लड कैंसर, क्यों होता है, और क्या ये इतना ही मतलब डरावना चीज़ है और लाइलाज है जैसा लोग समझते हैं? ऐसा नहीं कि कैंसर मैंने आ गया दैट इज़ द डेथ सेंटेंस फॉर एनीवन, बट आज का दिन में कैंसर का इज़ वेरी वेरी क्योरेबल ऑप्शंस। द अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट्स वी हैव, ब्लड कैंसर इज़ समथिंग वेरी क्योरेबल, मोर देयर आर एक्सीलेंट ट्रीटमेंट्स दीज डेज। एंड कैंसर आने से किसी घबरा करने का बात नहीं है। कैंसर माने देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड वेराइटीज ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो रिलेटेड कैंसर्स। किसी कैंसर्स को ट्रीटमेंट देने का ज़रूरत भी नहीं है, किसी कैंसर को बस एक गोली से ट्रीट करते हैं, किसी कैंसर्स को हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं। बट ब्लड कैंसर किस तरह का ब्लड कैंसर है हमको पता चलना पड़ेगा, उसके लिए विल डू द नेसेसरी ब्लड टेस्ट। एंड ब्लड कैंसर एक बात ऐसा है जिसमें फैमिली में और पेशेंट में बहुत घबराहट हो जाते हैं, लाइफ विल लुक वेरी डिसअपॉइंटेड। इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीज डेज ब्लड कैंसर माने अर्ली रिकग्निशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड क्यूरेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल। सर ब्लड कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है, किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? ब्लड कैंसर एक तरह का बीमारी है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा स्टेम सेल्स है जो दोज आर द सीड्स फॉर द ब्लड डेवलपमेंट, उसमें कुछ डीएनए जेनेटिक चेंजेस आते हैं जिसका वजह से ब्लड कैंसर्स होते हैं। ब्लड कैंसर क्यों होता है ये सवाल मुझे हर पेशेंट पूछते हैं, जिसका जवाब मैं देता हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे 90-95% ऑफ द पेशेंट्स में हमको ये जेनेटिक चेंजेस क्यों होता है पता नहीं है। वेरी फ्यू जेनेटिक कैंसर्स है, ब्लड रिलेटेड कैंसर्स, जिसका फैमिली में कुछ जीन्स होते हैं जिसका वजह से कैंसर्स होते हैं। दैट इज़ वेरी रेयर, बट 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स में ये क्यों होता है पता नहीं। सम रेयर कंडीशंस है जिसकी वजह से ब्लड कैंसर्स होता है। फॉर एग्जांपल जिसने कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है, फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और किसी और का लंग कैंसर, उसमें कीमोथेरेपी देते हैं, उस कीमोथेरेपी की वजह से फ्यूचर में 3 साल बाद 5 साल बाद कैंसर्स आ सकते हैं, ब्लड कैंसर आ सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू स्पेशल कंडीशंस जो रेडिएशन के बाद आ सकते हैं। किसी एक कीमो के लिए रेडिएशन दिया तो कुछ इयर्स के बाद कैंसर आ सकता है। सो दीज आर द वेरी रेयर कंडीशंस वेयर ब्लड कैंसर इस कारण से हुआ है करके हम बता सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता नहीं चलेगा। अगर कैंसर हो गया तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे, बोन मैरो टेस्ट करेंगे, उसके अनुसार ट्रीटमेंट देंगे। एंड दीज डेज ब्लड कैंसर्स एज आई सेड दे आर क्योरेबल इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। तो फिलहाल के लिए आजकल के समय में हेमाटोलॉजी से जुड़े हुए कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कि जांच कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर किसी को खून से जुड़ी हुई कोई बीमारी जैसे कि आपने ब्लड कैंसर की बात करी, ऐसा किसी के साथ होता है तो उसके बाद का आगे का प्रोसीजर किस तरीके से होता है? पहले जैसे बोला यू हैव टू सी द सिम्टम्स, ब्लड रिलेटेड सिम्टम्स ऐसा हो गया तो आप जो मैंने बोला है उस तरह का सिम्टम्स आया तो यू गो टू अ फिजिशियन और अ हेमाटोलॉजिस्ट। आपको वो पहले वो सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं कॉल्ड CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें आपको हीमोग्लोबिन कितना पता चल जाता है, WBC काउंट, प्लेटलेट, एंड विल डू अ पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर माने खून स्लाइड में डालकर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसके बाद वी विल डू क्लॉटिंग पैरामीटर्स एंड ब्लीडिंग पैरामीटर्स एंड सम बेसलाइन ब्लड इन्वेस्टिगेशन लाइक लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसमें 70% ऑफ द टाइम हम इसमें अंदाज़ा मिल जाता है क्या खून का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर खून का प्रॉब्लम कैंसर नहीं है। देयर आर अदर नॉन कैंसर खून रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक एनीमिया। सिवियर एनीमिया इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन disease in India in females. It's not a disease, it's one of the most common condition in females in India. So almost 70% of Indian females have anemia. So not all blood related conditions are cancers. And then उसमें पता नहीं चला इधर तो we'll do some PET CT हम करते हैं अगर कुछ अंदर का कैंसर और लिम्फोमास है
then we do a bone marrow test if necessary, if we really strongly suspect a bone marrow failure or a cancer. So these are the few very important investigations हम routinely करते हैं to know whether the patient is having any blood related problem or what. देन आगे के प्रोसीजर आई मीन जो आधुनिक टेक्निक्स हैं तो वो क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? अगर ब्लड रिलेटेड सिंपल कंडीशन में अनीमिया होगा तो हम आयरन का दवाई देते हैं, WB मल्टीविटामिन लाइक B12 फोलिक एसिड वो सब देते हैं. नहीं ये अगर ITP होगा तो मीन्स प्लेटलेट रिलेटेड हम स्टेरॉइड्स देते हैं. नहीं ये बोन मैरो फेलियर है, बोन मैरो फेलियर जैसे एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं उसको हम दवाई से ट्रीट कर सकते हैं लाइक ATG एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं. उसके बाद देयर इन बोन मैरो कैंसर्स वी हैव वेरी इंटेंसिव कीमोथेरेपीज दीज डेज, नॉन इंटेंसिव कीमोथेरेपीज. अभी टारगेटेड थेरेपीज़ आ रहे हैं जिसमें बहुत लेस साइड इफेक्ट से कैंसर का क्यूरेटिव ऑप्शंस देख रहे हैं. उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट एज आई टोल्ड यू इज़ अनदर क्यूरेटिव प्रोसीजर. अभी नए हमारे इंडिया में CAR T सेल्स आ गया जिससे हम ओनली कैंसर सेल को डायरेक्टली जाकर टारगेट करते हैं विदाउट एनी एडिशनल साइड इफेक्ट्स. सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स इन द लास्ट 10 to 15 years, especially when it comes to hematology. That's what when I say blood cancer is curable, I'm always proud of myself because it's the before 10, 20 years, 30 years down the lane, blood cancer is like a death sentence. But now most of the patients do really well unless there are certain other factors where we won't able to be cured and all. But these days the advancements are rocking. सर आपने बात की जो करंट टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स है हेमाटोलॉजिस्ट के बारे में, तो ये टेक्निक्स क्या सिर्फ बड़े शहरों में ही उपलब्ध है लाइक चेन्नई, या फिर जैसे किसी को कैंसर या ऐसे कोई हेमाटोलॉजी आई मीन खून से जुड़ी बीमारियां होती हैं तो बाहर के शहरों में जाना पसंद करते हैं, क्या अभी वो छोटे शहरों में भी अवेलेबल हो सकते हैं? Some like transplant, bone marrow transplant is something very specialized technique, a specialized procedure जिसमें हम कैंसर्स को क्यूरेटिव ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ जनरली अवेलेबल इन अ ट्रांसप्लांट सेंटर. फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट you need to have a proper transplant center with lot of facility. For example, you need a very sterile room, sterile nurses, everything, because it's a very specialized thing and very prone to infection. So I think most of the transplant centers are available in the first and second tier cities. And coming to other advanced techniques like CAR Ts and all, I think they are available in most of the metro cities these days. I don't think they have yet been gone to the other tier level of cities because of the availability is very rare, and the utilization of these is also very less, and the cost is also something very important. And as you asked, हर patient को चेन्नई आने पड़ेगा? No. Most of the patients can be managed here itself, especially only if the patient needs a transplant or something. We can give some minimal chemo. Generally what happens with some patients who come from Siliguri to me, I give one set of chemo there, same chemo protocol में उसके साथ मैं यहीं पर भेज देता हूँ. मैं बोलता हूँ लोकल का शहर में ले लो, 2-3 साइकिल के बाद हमारे पास आ जाओ. So बहुत सारे patients ऐसा हमसे टच में रहते हैं. Most of the patients also, we have some patients who come to Chennai, we diagnose them, we tell them this is your problem, we give them a protocol, they come back and they continue to have the treatment here, and बीच में हमारे पास आते हैं, देखते हैं हम, फिर आप उनके देखते हैं, फिर वापस भेजते हैं. सो लाइक दैट हर पेशेंट को वहाँ आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अनलेस नेसेसरी दैट वन स्पेशलाइज्ड टेस्ट विच इज़ नॉट अवेलेबल हियर. इफ़ नॉट, रूटीन ब्लड टेस्ट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन दिस टाउन सिटीज़. थैंक यू सो मच सर. एक और सवाल है, आप बार बार हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ये जो टर्म है इसके बारे में बात कर रहे थे, तो क्या है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किस तरीके से किया जाता है, और इसके अगर नॉर्मल भाषा में कहें लोग आसानी से समझ सकते हैं तो उस तरीके से अगर आप समझा सकते हैं तो. बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर कोई किसी ने हमारे जनरली द क्वेश्चन पेशेंट्स, मुझे अगर मैं ट्रांसप्लांट का ऑप्शन किसी को दिया तो मुझे पहला सवाल ऐसा मिलता है कि सर क्या ट्रांसप्लांट मैंने मेरा बोन मैरो लेकर उसको दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने क्या होता है, ट्रांसप्लांट इसलिए करते हैं पहले, क्यों करते हैं पहले, क्योंकि पेशेंट का बोन मैरो फेल हो गया मीन्स सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक कारण. दूसरा कैंसर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा कारण. अगर सेल्स, तो हमको क्या करना है, जो बोन मैरो है वो वेस्ट है तो उसको निकाल कर हाई डोज कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो भी है उसका पेशेंट का जो है वो निकाल कर उसके रिश्तेदारों से हम स्टेम सेल्स लेते हैं. स्टेम सेल्स माने बोन मैरो में जो फ्लूइड होते हैं उसमें स्टेम सेल्स माने सीड्स, जो जिससे हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स ये सब बनते हैं.
सो वो स्टेम सेल्स हम, इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द बोन मैरो, हम लेकर पेशेंट को देते हैं। एक स्पेशलाइज्ड मशीन होता है जिससे हम पेशेंट से खून लेकर वो स्टेम सेल से कलेक्ट करके फिर पेशेंट का खून वापस दिया जाता है। देन ये स्टेम सेल्स हम पेशेंट को देते हैं। इससे जो डोनेट करने वाले को कुछ नहीं होगा जनरली, अनलेस वी गिव हिम मे बी 1 or 2 इंजेक्शंस टू इंक्रीज द स्टेम सेल, बट जो डोनेट करता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक अनदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड जब ये स्टेम सेल्स हम पेशेंट को देते हैं, वो प्रोसीजर का बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। किसी का सेल्स किसी को दिया, उसको बोलते हैं एलोजेनिक, मीन्स किसी से दिया है। सम बीमारी है जिसमें पेशेंट का ओन स्टेम सेल्स को लेकर फिर पेशेंट को देते हैं, फॉर एग्जांपल लिम्फोमास, माइलोमास, उसको बोलते हैं ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सो इट इज़ नॉट समथिंग वी टेक अ टिश्यू और कुछ बोन का टुकड़ा लेकर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इट इज़ अ स्टेम सेल्स इज व्हाट वी कलेक्ट, सो इट्स द टर्म इज बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज व्हाट। ओके, यानी कि आसान भाषा में अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो आपके आई मीन जिसे बीमारी है उनके कोई रिश्तेदार से, जैसे कि नॉर्मल हम खून किसी को देते हैं उसी तरीके से स्टेम सेल्स हम किसी को दे सकते हैं। पेशेंट से निकाल, डोनर से निकाल कर पेशेंट को दे सकते हैं। डोनर का कुछ नहीं होगा जनरली। देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारे गलतफहमियां हैं, मिसबिलीव सेइंग दैट अगर मैं स्टेम सेल्स दे दिया तो मैं बीमारी पड़ जाऊंगा। ऐसा नहीं, इट्स जस्ट लाइक मैनी पीपल थिंक दैट मैं ब्लड डोनेट करने से मैं बहुत वीक हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेट, यू कैन डोनेट एवरी 3 months. We encourage blood donations because blood is not something we can get it in a pharmaceutical shop. It can only be produced in the human body. Only it is available only when someone donates. So I always encourage blood donations. So just similar to that. थैंक यू सो मच सर, इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे और हमारे व्यूअर्स के मिसकंसेप्शंस को सुलझने के लिए। सर कोई और जानकारी है जो आप देना चाहेंगे, लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है ब्लड को लेकर, ब्लड रिलेटेड बीमारियों को लेकर, खासकर जैसे आपने अनीमिया की बात कही, अनीमिया, थैलेसेमिया, ये सब को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। तो उस बारे में कुछ अगर आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे तो। ब्लड संबंधित बीमारीज आर नॉट ऑलवेज ब्लड कैंसर्स। पहला बात वो है, ब्लड संबंधित बीमारीज को बहुत आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं सिंपल ब्लड टेस्ट से। अगर आपको कुछ, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, बहुत थकान लगता है और बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बहुत खून ज़्यादा हो, कहीं से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, किसी को मेंसेस ज़्यादा, just go to a physician or a hematologist, you get a basic blood test done that gives it is like a window to your entire body, just a routine blood test, regular annual health checks। हम बीमारी आने के पहले, बीमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के पहले हम आइडेंटिफाई करके हम क्योर कर सकते हैं completely without permanent damage to the body। So always identify warning signs and never hesitate। डॉक्टर को जाने के पास don't hesitate, means hesitate, what do you say? घबराने का बात नहीं है। So you have to come to a doctor and clear your doubts। I think these days the amount of advancements we have, the amount of treatments available, it's not that every patient have to go to Chennai or Mumbai or Delhi. Most of the treatments are available in 3rd tier, 2nd tier cities also, and it is always, prevention is better than cure is what I always say। थैंक यू सो मच। जैसे कि हर डॉक्टर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वैसे ही हमारे डॉक्टर ने भी कहा कि आपके अगर कोई भी बीमारी आप नोटिस कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी थकान महसूस हो रही है या फिर कोई और खून से जुड़ी बीमारी आप नोटिस कर रहे हैं, तो देर ना करते हुए आप किसी भी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाइए। डॉक्टर अपने हिसाब से ब्लड टेस्ट करने के लिए कहेंगे, उसके बाद आगे के प्रोसीजर तो पता ही चल जाएगा। तो आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और ख़ासकर आज के इस पॉडकास्ट से जुड़े हुए जितने भी सारे सवाल हैं वो जानकर आपका कोई मुश्किल आसान हुआ कि नहीं, वो भी आप ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए। और बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।